आज हम छोटे बच्चों को इंग्लिश का रीडिंग कैसे शुरू करेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके बच्चों को फोनिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है, यानी कि उनको ए बी सी ये लेटर्स पहचान सकते हैं वो, तो हम ऐसे रीडिंग का प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आपके बच्चे 3 से 6-7 ईयर्स तक है तो आप उन बच्चों को ऐसे रीडिंग का प्रैक्टिस करवा सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ स्पेसिफिक एज नहीं है जहाँ पे आपको मतलब बच्चों को ये पढ़ाना है या रीडिंग सिखाना है। रीडिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक एज नहीं है। किसी भी बच्चे को अगर इंग्लिश का रीडिंग नहीं आ रहा है तो उसको हम इस वे से शुरू कर सकते हैं। सो आइए हम जानते हैं कि कैसे अभी हमें इसका प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले आपको उसका उच्चारण जानना चाहिए कि मतलब हमें किसी भी वर्ड को कैसे बोलना है। इसको हम उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। तो हम शुरू करेंगे। ये है ए, तो इसे हम अ बोलेंगे या ए बोलेंगे। ए तो एट, ए म एम, ए न एन, ए प एप, ए ग एग, ए ड एड, ए ल एल, ए क एक, ए स एज, ए र एर। उसके बाद हम दूसरा वाला वर्ड चालू करते हैं। अभी यहाँ पे ए बी आता है। शुरू का लाइन में ए टी ए एम ए एन ऐसे आ रहा था। अभी हम ए बी का प्रैक्टिस करेंगे। अभी सी को हम स नहीं बोलेंगे, क बोलेंगे। क एब कैब, ड एब डैब, फ एब फैब, ग एब गैब, ज एब जैब, ल एब लैब, न एब नैब, ट एब टैब, स एब सैब, व एब वैब। तो हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में देखो, अगर आपका बच्चा 3 लेटर्स के वर्ड जानता है या वो बहुत जल्दी कैप्चर करता है तो आप सिंपल ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। समझो कि यहाँ पे अभी मुझे एडी का प्रैक्टिस करना है। सो ब एड बैड आप ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो बी ए डी बैड, ऐसे भी आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके बच्चों को अगर आइडेंटिफिकेशन में या बोलने में तकलीफ होती है तो आपको इसी वे में पढ़ाना है, जैसे कि अ टी एट, ए म एम, ए न एन, लाइक दिस। तो आपको ये भी हम उसी तरीके से पढ़ते हैं। अभी ब एड बैड, ड एड डैड, फ एड फैड, ह एड हैड, ल एड लैड, म एड मैड, प एड पैड, र एड रैड। उसके बाद हम एजी का देखेंगे। तो एजी में एग होता है, एग। तो ग एग गैग, ब एग बैग, ह एग हैग, ल एग लैग, न एग नैग, र एग रैग, ट एग टैग, स एग सैग। उसके बाद हम एम का प्रैक्टिस करेंगे, एम एम का। तो देखो यहाँ पे क्या होता है उसका उच्चारण, ब एम बैम, क एम कैम, ड एम डैम, ज
एम जैम, ज एन जैन, एच ह एम हैम, र एम रैम। उसके बाद प एम पैम, यहाँ पे न का उच्चारण है तो ज एन जैन ऐसे आएगा। उसके बाद आता है एन एन, इसका उच्चारण होता है ए एन एन। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ब एन बैन, क एन कैन, फ एन फैन, म एन मैन, प एन पैन, र एन रैन, ल एन लैन, व एन वैन, य एन यैन। उसके बाद एपी का प्रैक्टिस करेंगे। ब ऐप बैप, देखो एपी का ऐप होता है तो हमें क्या बोलना है, ब ऐप बैप, क ऐप कैप, ग ऐप गैप, म ऐप मैप, र ऐप रैप, स ऐप सैप, ट ऐप टैप, झ ऐप झैप। उसके बाद लास्ट में हमें एटी का प्रैक्टिस करना है। इसका उच्चारण होता है एट। तो देखो, ब एट बैट, क एट कैट, फ एट फैट, म एट मैट, प एट पैट, र एट रैट, ग एट गैट। उसके बाद में ट एट टैट, उसके बाद में य एट यैट। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करके बच्चों के साथ में इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। देखो, शुरू में अगर बच्चे को पढ़ने को या बोलने को तकलीफ होती है या उसे इतना कंफर्टेबल नहीं हो जाता है तो आपको घबराना नहीं है। इसका आपको 2 से 3 बार हर दिन रिवीजन लेना है और आप इसका 1 हफ्ता रिवीजन लेंगे तो ज़रूर आपका बेटा इम्प्रूव करेगा और डेफिनेटली आपका बेटे को इंग्लिश रीडिंग करने को प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है और आपके बेटे का या बेटी का इंग्लिश सुधारना है। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ का आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में वीडियोस या उसका डाउट आपको रिजॉल्व करके दे दूंगा। मेरे आने वाले वीडियोस ऐसे ही रहेंगे जहाँ पे हम लोग छोटे बच्चों को इंग्लिश बोलना कैसे सिखाएं, उनका रीडिंग स्किल कैसे सुधारें, उनका राइटिंग स्किल कैसे सुधारें। तो उसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इसको आप बार बार देख के आपका बेटे को या बेटी को इंग्लिश या जो भी है एजुकेशन पढ़ा सकते हैं। आप किसी भी ट्यूशन में डालने का ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अपने बेटे को या बेटी को सिखा सकते हो। लेकिन इसके पहले आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, इसका ट्रिक जानना पड़ेगा और ये आप वीडियोस देख के आपके बेटे को पढ़ा सकते हो। सो थैंक यू फॉर being with us. We will meet in next video.